ایک सौदागर लंबी सफ़र के बाद अपने घर वापस लौटा तो उसकी बीवी ने कहा, हमारे गुसल खाने के पास जो दरख्त है उसे कटवा दो, क्योंकि जब मैं नहाती हूँ तो उस दरख्त पर बैठे परिंदे मुझे देखते हैं और मुझे शर्म आती है। सौदागर बीवी की इस बात से बहुत मुतासिर हुआ। उसने फ़ौरन कुल्हाड़ी उठाई और वो दरख्त काट दिया। इसके बाद वो दोबारा तिजारत के लिए चला गया। कई महीनों बाद जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी बीवी एक गैर मर्द के साथ सोई हुई है। ये मंजर देखकर सौदागर को बहुत दुख हुआ। उसने अपना घर बार छोड़ दिया और वहाँ से बगदाद चला गया। बगदाद में उसने एक बड़े कोतवाल के यहाँ मुलाजमत और तिजारत शुरू की। कोतवाल बहुत अमीर और असरदार आदमी था। एक दिन उसके घर से सोने की बहुत बड़ी मिकदार चोरी हो गई। बहुत छानबीन की गई मगर सोने का कोई सुराग ना मिला। कोतवाल के यहाँ एक शेख आया जाया करता था जो आधा पांव जमीन पर चलता था। कोतवाल उसकी बहुत इज्जत करता था। सौदागर ने किसी से पूछा, ये शेख आधा पांव क्यों चलते हैं, पूरा पांव जमीन पर क्यों नहीं रखते? उस आदमी ने जवाब दिया, वो पूरा पांव इसलिए जमीन पर नहीं रखते कि कहीं कीड़े मकोड़े कुचल ना जाएं। ये सुनकर सौदागर फौरन कोतवाल के पास गया और कहा, जान की अमान हो तो अर्ज है, आपका सोना इसी शेख ने चुराया है। ये सुनकर कोतवाल ने कहा, वो शेख तो बहुत नेक और परहेजगार इंसान है। अगर उनके घर से सोना बरामद ना हुआ तो तुम्हें अपनी इस बात की सख्त सज़ा भुगतनी पड़ेगी। सौदागर ने पूरे यकीन से कहा, मुझे मंजूर है। चुनाचे कोतवाल ने कुछ आदमियों को हुक्म दिया कि जाकर शेख के घर की तलाशी लें। जब तलाशी ली गई तो सोना वाकई शेख के घर से बरामद हो गया। कोतवाल ने हैरानी से सौदागर से पूछा, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये शेख ऐसा कर सकता है, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? सौदागर ने जवाब दिया, मेरी बीवी ने भी मुझसे कहा था कि उस दरख्त को काट दो, क्योंकि जब मैं नहाती हूँ तो परिंदे देखते हैं। लेकिन उस दरख्त ने मुझे नसीहत दी थी कि जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा नेक बनने की कोशिश करते हैं वो अक्सर उतने नेक नहीं होते जितना जाहिर करते हैं। जब मैंने इस शेख को आधा पाँव चलते देखा तो मुझे यकीन हो गया कि ये उतना नेक नहीं है जितना बन रहा है।